Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 11 Rebels and Raj. Our next topic is lines of communication. यानी जो रिबल्स हुई थी 1857 की, जो रिवोल्यूशन हो रही थी, उनका कम्युनिकेशन कैसे कर रहे थे लोग। मतलब जो उस समय आप ये कह सकते हो कि मोबाइल से इंटरनेट है, ये फैसिलिटी तो थी नहीं, तो उस समय कम्युनिकेशन की लाइंस जो थी वो कैसे चल रही थी कि ये रिबल्स क्या है, एक मतलब कंटेनमेंट यानी एक छावनी से स्टार्ट होकर के मेरठ की बैरकपुर छावनी से स्टार्ट होकर के लगभग क्या है काफ़ी इंडिया के काफ़ी बड़े क्षेत्र तक, मतलब ये कह सकती है नॉर्थ इंडिया है, वेस्ट इंडिया है, वहाँ तक काफ़ी फैल चुका था। तो इसके कम्युनिकेशन की क्या थे, तो इसके लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में मेनली 3 टॉपिक्स आते हैं। एक 7th अरब इरेगुलर कैवेलरी, कैप्टन हेनरीज ऑफ अवध और चार्ल्स बाल जो एक राइटर थे। तो सबसे पहले क्या है, इस कम्युनिकेशन के साथ में ये भी ऐड कर सकते हैं क्या ये वेल प्रलान था, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो सेम ही बात है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो रिवोल्ट हुई थी 1857 का, तो इसको वेल प्लान भी कहा जा सकता है। काफ़ी ऐसे मतलब व्यूज़ मिलते हैं, काफ़ी ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिसको कहा जा सकता है कि वेल प्लान है। सबसे पहले जैसे कि सिपोई और मतलब ऑर्डिनरी पीपल है, उन सभी का एक साथ मिलना, और सबका एक ही टारगेट था कि ब्रिटिश को, यानी फिरंगी, आपकी एनसीईआरटी की बुक में फिरंगी वर्ड का यूज़ किया गया है। फिरंगी का मतलब द ब्रिटिश के लिए है, यानी वो वाइट पीपल्स के लिए फिरंगी वर्ड का यूज़ करते थे। तो उनका एक ही टारगेट था कि जो वाइट पीपल है और उनका अलायंस है उनको ख़त्म किया जाए, बाहर भगाया जाए कि जैसे भी है। और जो रिवोल्ट है उसकी जो लेगिटिमेंसी है वो क्या है, कैसे मतलब वो स्टार्ट होती है और कैसे मतलब एक सिपोए का जो गठन है, मतलब 10 को वो स्टार्ट करते हैं, 11 को मॉर्निंग में वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। और जो उसमें ये कह सकते हैं कि पूरे इंडिया का जो राजा है, यानी नाम चल रहा था एक मुगल एम्पायर के रूप में, बहादुर शाह जफर को क्या है अपना लीडर घोषित कर देते हैं, यानी लीडर मान देते हैं। जिसके कारण क्या है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या है, यह रिवोल्ट क्या है एकदम से काफ़ी बढ़ जाता है, मतलब एक आग का रूप ले लेता है। तो ये सब ये कह सकते हैं कि ये वेल प्लान था। इसमें कम्युनिकेशन का तरीका बहुत मतलब अच्छे से किया गया था। तो इसमें सबसे जो बेटर कम्युनिकेशन का जो कंट्रीब्यूट कहेंगे वो किसका था, सिपोए का था, मिलिट्री का था। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम सभी इसमें यूनाइटेड थे। वो क्या है मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रोज टुगेदर अगेंस्ट द वाइट पीपल, कि मतलब गोरे लोगों के लिए क्या है एक दूसरे को इकट्ठा कर रहे थे किसी तरह का। जैसे कहीं पर एग्जाम्पल मिलता है कि रात को क्या है रोटी वगैरह विलेज टू विलेज क्या है एक बांटी जाती थी, मतलब एक चपाती दी जाती थी, जो एक सिंबल था कि हम इस डेट को क्या है कि हम रिवोल्ट करेंगे। लेकिन इनके कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि परमानेंट एविडेंस किसको मिले हैं, लेकिन इनके बारे में लिखा गया है। इसके अलावा सिपोई लाइन्स के बीच में जो उनकी छावनियाँ थी, कंटेनमेंट्स था, उनके बीच में आपस के बीच में भी काफ़ी कम्युनिकेशन चलता रहता था। उनका कम्युनिकेशन ही बेटर काम करता है, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं कि मिलिट्री रिवोल्ट स्टार्टिंग के अंदर ज़्यादा था। उसके बाद पब्लिक ने, कॉमर्स पीपल ने, या जो जैसे कि अनेक तरह के लीडर्स हैं, झांसी की रानी है, नाना साहब हैं, उन सभी ने कंट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहले एग्जांपल आपका इसमें नहीं देर का 7th क्या है, 7th अवध इरेगुलर कैवेलरी का है, जिसने क्या है चर्बी वाले कारतूस के लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था। जो मतलब इसके फैट से कोटेड थे, काऊ और पिग्स के फैट से कोटेड थे, उनके लिए क्या है, उन बुल्ट के लिए क्या मना कर दिया था। तो उन्होंने 41 जो इनफैक्ट कैवेलरी थी उसको भी मतलब एक लेटर लिखा या वहाँ पर जा कर के क्या है किसी तरह की बात कही कि आप भी इस तरह के क्या है कारतूसों के लिए मना कर दीजिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये मिलता है। सेकेंड एग्जाम्पल कैप्टन हेनरी का मिलता है जो अवध में थे। तो कैप्टन कैप्टन हेर्सी जो है उसका जिम्मा भी था क्या, जो मिलिट्री पुलिस को दिया गया था, वहाँ की जो लोकल मिलिट्री पुलिस था उसको क्या है उसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा दे रखा था। और उस मिलिट्री पुलिस के अंदर लगभग क्या है 99% जो सिपोए थे वो क्या थे, इंडियंस थे, यानी कि उनको, और वहीं पर उनके पास में 41 क्या है नेटिव इन्फेंट्री थी। तो 41 नेटिव इन्फेंट्री को क्या है ये मैसेज मिला कि या तो वह इस गोरे सिपाही को या फिरंगी को या वाइट ऑफिसर को क्या मार दें या उसको कैद कर लें। लेकिन 41 नेटिव इन्फेंट्री ने क्या दोनों ही दलीलें मानने से क्या है इनकार कर दिया था कि वो न तो उसका मतलब किसी तरह की हत्या करेंगे या उसको किल्ड करेंगे, या न ही क्या है वो उसको अरेस्ट करेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि
कुछ पंचायतें डिसाइड की गई ताकि किसी तरह की क्या है जो कंटेनमेंट है या किसी तरह की मिलिट्री है, सिपाही मिलिट्री है जो इंडियंस की है वो मना न करें। तो इस तरह से रात के अंदर क्या है पंचायतें डिसाइड की जाती थी कम्युनिकेशन के लिए मिलिट्रीज के द्वारा। लखनऊ के अंदर हम कह सकते हैं, मेरठ के अंदर, झांसी के अंदर, जहाँ भी ये रेजिमेंट्स थी वहीं पर ये रेजिमेंट्स क्या हैं अपनी पंचायतें वहाँ पर करती रहती थी। तो इन अदर वर्ड्स मैनी डिसीजन ड्यूरिंग द रिबलेशन वर टेकन इन द कोलेक्टिवली। तो इस तरह से ज़्यादातर जो डिसीजन इन पंचायतों के द्वारा इकट्ठा होकर के या इन लोगों के द्वारा लिया जाता था। तो वेल ऑर्गेनाइजर या कुछ अलग से पॉइंट भी दे रखे हैं जिसके कारण क्या रानीज, राजा, नवाब, तालुकदार, मैनी कॉमन पीपल, रिलीजियस पर्सन, सेल्फ स्टाइल प्रोपेट्स, ये इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। तो इन सभी के कुछ एविडेंस भी मिलते हैं। एक राइटर्स ने भी इनके बारे में लिखा है, चार्ल्स बाल थे जिन्होंने ये सिपाही लाइन की जो लाइन लिखी थी पंचायतों की, उसके बारे में उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है कि जो पंचायतें वगैरह होती थी कानपुर के सिपाहियों की लाइनों की रात को, वो उनकी बुक्स से हमें मिलता है। तो वह ये बताते हैं कि अनुमान लगाना कठिन था कि वे इकट्ठे बैठकर क्या अपने भविष्य के बारे में निर्णय कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी पंचायतें होती थी। तो ये सिपाही अपने विद्रोह के ये कह सकते हैं कि इनका उस समय तक कोई लीडर नहीं था, कर्ता धर्ता ये क्या थे, स्वयं थे, स्वयं लीडर थे, यानी इनका कोई लीडर नहीं था। लीडर तो बाद में बनाया गया, बहादुर शाह जफर को बनाया गया, झांसी की रानी को बनाया, नवाब को बनाया गया है, जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लीडर थे। तो कुछ एग्जाम्पल और मिलते हैं, जैसे कि द मैसेज ऑफ लिबरेशन वाज कैरिड बाय ऑर्डनरी। तो सिपाही से जानने के बाद कॉमन पीपल्स में आपस के अंदर क्या है उन सिपाही की हेल्प के लिए मैसेज करते थे विलेज टू विलेज। दूसरा एक एग्जांपल मिलता है फ़कीर का, जो हाथी पर बैठ करके सैर करता था विलेज टू विलेज, और मैनी जो सिपाहीज उनको मिलते थे या कंटेनमेंट के दूसरे सिपाही मिलते थे उनको मैसेज पहुँचाता था इस 1857 के रिवोल्ट के बारे में। तो इस तरह से भी कम्युनिकेशन हुआ। इसके अलावा अवध के अंदर, लखनऊ के अंदर काफ़ी रिलीजियस लीडर थे या सेल्फ स्टाइल्ड प्रोपेट्स थे, यानी जो धार्मिक नेता वगैरह होते थे मंदिर के, चाहे वो आप किसी तरह का पुजारी लगा सकते हो या कोई भी लगा सकते हो, वो सब भी क्या है इसके कम्युनिकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वो भी क्या है इसको कम्युनिकेट करते हैं, आगे ले जाते हैं। इसके अलावा कई प्लेसेस के ऊपर लोकल लीडर्स जो थे उनका भी इम्पोर्टेंट रोल था, जैसे कि वो किसी पीसेंट्स के द्वारा है या ज़मींदार के द्वारा है या ट्रिब्यूट्स, जैसे ट्रिब्यूट्स का गनाओं का क्या है एग्जांपल मिलेगा आपको, लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे तब। तो वो सभी क्या है रिवोल्ट के लिए क्या कर रहे थे, उन्होंने भी कम्युनिकेशन, रिवोल्ट के कम्युनिकेशन के लिए अपना पार्टीशन दिया था। तो उत्तर प्रदेश में शाहमाल मतलब एक व्यक्ति लोकली, मतलब एक तरह का पीसेंट था जो क्या है बैरट परगना के, मतलब उसकी रेजिडेंसी को क्या है मोबाइल कर रहा था। तो उसका भी एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक पूरा पहरा क्या है बॉक्स के अंदर लिखा गया है शाहमहल के बारे में। वो तो उन्होंने कैसे क्या है उस जो एक परगना था बैरट का परगना जो यूपी के अंदर पड़ता है, तो उस परगना में कैसे क्या लीडरशिप करके क्या इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया था। इसी तरह गुनाओं का है जो ट्रिब्यूल्स का मैंने बताया, जो छोटा नागपुर के सिंघभम जगह का नाम है सिंघभम, वहाँ पर क्या है उन्होंने अपनी ट्रिब्यूल जो जनजाति होती है ट्रिब्यूल्स की, कोल जनजाति, उसको क्या है अपनी लीडरशिप दी और जो रिवोल्यूशन थी 1857 की उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या है आगे लेकर के। तो इस तरह से हम काफ़ी एग्जांपल दे सकते हैं जिससे पता चलता है कि जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी वो काफ़ी बेटर थी उस समय, जिसके कारण क्या है काफ़ी बड़े एरियाज़ के अंदर क्या है इंडिया के अंदर ये रिवोल्ट क्या है मेनली मई से लेकर के जून तक, हम ये तो नहीं कह सकते कि एक ही दिन में फैल चुकी थी क्योंकि इतने कम्युनिकेशन के उस टाइम तक क्या है मीन्स नहीं थे। तो लेकिन ये मई से 10 मई से स्टार्ट होकर के लगभग 23 जून के आसपास तक क्या है ये रिवोल्ट चली थी और उस समय तक क्या है लगातार क्या है ये फैलती चलेगी, दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही थी। और इसका जो मेन एरियाज़ माना जाता है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, ये एरियाज़ क्या है ज़्यादा माना जाता है, बिहार है, इस एरिया में ज़्यादा। तो इस तरह से क्या है इस 2 क्वेश्चन के आंसर इसके अंदर अटैम्प्ट हो सकते हैं। अगर वेल प्लान के बारे में पूछा जाए कि वेल प्लान थी या नहीं थी तो ये सारे पॉइंट आप एज इट इज़ डाल सकते हो, या अगर आपको कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाए कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे थी तो इनमें से क्या है ये पॉइंट आप मिक्स करके क्या इसके अंदर डाल सकते हो। ओके, थैंक यू।